समय मौजूद हूँ आफ्टर यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे 14 ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म का प्रोग्राम हो रहा है। ये प्रोग्राम 3 दिन तक चलने वाला है और इसका आज डे 1 है। तो चलिए देखते हैं डे 1 में क्या कुछ खास होने वाला है, कौन कौन जर्नलिस्ट आ रहे हैं, कौन से गेस्ट आ रहे हैं, कौन कौन लोग आ रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो बने रहे हमारे साथ और देखिए, हम आपको मिलवाते हैं यहाँ पे जितने सारे लोग हैं, जितने सारे बच्चे हैं, जो भी लोग आए हैं यहाँ पे और प्रोग्राम में अटेंड कर रहे हैं, मैं सबको दिखाऊंगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जो भोलेनाथ की प्यारी सी मंदिर वहाँ से, फिर उसके बाद जस्ट बगल में ही स्टॉल लगना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे ज्वेलरी का स्टॉल है और उसके बाद देखिए कितनी अच्छी अच्छी ज्वेलरी है। और उसके बाद यहाँ पे फास्ट फूड है, जो अलग अलग तरह का फास्ट फूड है हर जगह। और उसके बाद है यहाँ पे हाथों से बना हुआ कीचेन, गुलदस्ता और बहुत सारी चीज़ें जो हाथों से बनी हुई थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे फास्ट फूड का ये स्टॉल है और इधर भी है, आप लोग देख सकते हैं अलग अलग तरह तरह के खाने की चीज़ें, तरह तरह के यूज करने वाली चीज़ें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो काफ़ी यूनिक और एंथेटिक लग रही थी। तो हम सबको देखे एक एक करके सारे स्टॉल विजिट किए जितना हो पाया। उसके बाद चलते ऑडिटोरियम। The body speaks. When emotions overflow, rhythm overtakes. Today, solo dance competition is not just about steps and music, it's about confidence. It's about storytelling through movement. It is about that one performer who stands alone on stage yet fills the entire auditorium with energy. A solo performance demands courage. There is no partner to rely on, no group to blend into, just talent, dedication, and passion. We will witness a variety of styles: classical, contemporary, freestyle, fusion. पहला Each जो डांस reflecting करने वाला लड़का है वो आ गया स्टेज पे और ये डांस कर रहा है। देखिए आप लोग देख सकते हैं कैसे डांस कर रहा है। उसके बाद बहुत सारे प्रोग्राम किसी लड़की पे नहीं मरती थी, बल्कि एक दीवाना था जो उस लड़की के इश्क के रंग में रंग चुका था। लेकिन ये ठहरा मिट्टी का बंदा और वो चांद का टुकड़ा। ये बंदा अपने इश्क का इजहार करे तो करे कैसे? मिलने जो मिलता कुछ नहीं, वो तंत्रा मंत्रा नाल यार थोड़ी मिलते हैं। वो कहते जहर वे के पीता ते की पीता। इस सोच की
एक खास सॉन्ग की पेशकश कर रहा है राम चाहे लीला चाहे राम इन दोनों के नाम में दुनिया का क्या काम लीला चाहे राम इन दोनों के नाम में दुनिया का क्या काम इनका तो बंदा बस आया हुसन तेरा तौबा 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 हुसन तेरा तौबा 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 हुसन तेरा तौबा 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 हुसन तेरा तौबा No, I'm not thinking about no exes, no, they miss me. ट्राई तो मैं कर लेंगे अब मुस्कान मुस्कान का नाम तो मुस्कान नहीं मैम अभी नहीं मुंबई से Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu फाइनली अब डांस खत्म हो गया, चलते हैं बाहर और सबका इंटरव्यू लेते हैं। एक सेकेंड इनका इंटरव्यू लेने के बाद हम चलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग इंटरव्यू ले रहे थे और उसके बाद हम चलते हैं इस पेंटिंग वाले रूम में विजिट करने के लिए। देखिए यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे पेंटिंग बनाए हुए हैं बच्चों ने और काफ़ी अच्छी फ़ोटो है, फ़ोटो क्लिक करके मतलब यहाँ पे लगाया हुआ है, फ़ोटो भी है इसमें, पेंटिंग भी है, कुछ काफ़ी अच्छी तरह से ये फ़ोटोग्राफी की हुई है और यहाँ पे लगी हुई है। जो भी गेस्ट आ रहे थे इसको विजिट कर रहे थे, यहाँ पे इंडिया गेट पे जो परेड हुआ था 26 जनवरी का उसका भी इसमें है एक दो चार। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग अलग अलग तरीके, ये परेड हो गया इंडिया गेट का, वहाँ का है और ये मतलब अच्छी अच्छी तस्वीरें थी, ये भी उसी के रिलेटेड है। और ये भोलेनाथ की तस्वीर थी काफ़ी प्यारी और ऐसे ही विजिट कर रहे थे, देख रहे थे और दिखा रहे थे, तो आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद ये रहा फोटोग्राफी का, तो यहाँ पे लगा हुआ है और उसके बाद हम लोग फिर से ऑडिटोरियम में आ जाते हैं और देख सकते हैं आप लोग सारे बच्चे बैठे हुए हैं। यहाँ पे फिर से एक प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है जो कि बहुत जल्द स्टार्ट होगा और हम आपको उसमें दिखाएंगे कि क्या हो रहा है। तो ये देखिए प्रोग्राम स्टार्ट। Festival of Journalism and AVGC Noida 2026. This festival is about celebrating passion, it is about celebrating creativity, and it is about celebrating the fearless spirit of media. Journalism is courage in action. It is the commitment to truth. It is a voice that questions. February has been already declared as a International Day of Journalism and we've been celebrating for the last 14 years. The second really important thing which this center decided many years back, that we must celebrate journalism, the oldest profession on this earth. And I'm happy that it's been 14 years we've been celebrating journalism. You must have heard about film festival for many years, but yes, from last 14 years we have become the most exclusive festival, the first in Asia, second in the world. And I'm still holding the same status for this festival. We are still first in Asia and second in the world. Yes, idea is only to bring best of the people from different places, different working professionals, so that we can actually share the best of knowledge with the young and aspirant journalists who are learning, especially in AAFT. With all these words, I once again take my wonderful opportunity to extend heartiest welcome to all the dignitaries present here and in the auditorium,
and I presume, believe, and trust that you will learn a lot. Whether it is reporting from local community affected by unrest or covering wars, global disasters or humanitarian emergencies, journalists become the bridge between reality and the world's understanding of it. To help us explore this powerful and relevant theme in greater depth, I would now like to invite on stage Ms. Radhika Sharma, a Bachelor of Journalism and Mass Communication Semester 4 student, to share her insights. Good afternoon, everyone. My name is Radhika Sharma. I'm a student of Bachelor's of Journalism and Mass Communication. And it's an honor to stand before you all today, our Chancellor, dignitaries, faculty members, my fellow mates, and practicing journalists who understands what it means to chase the truth in difficult times. Today I talk about something that defines the very soul of our profession. Namaste. Sir, thank you so much for inviting us. Dr. Vipin Gaur, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप बुलाते हैं और सबको फिर से एक साथ इकट्ठा कर देते हैं. And then you give us a chance to be among the young aspirants who are going to be the journalists. And when I heard the topic that journalism during conflicts and crisis, so one thought that's stuck my mind that कि लोग वक्त कैसे निकाल लेते हैं नफरतों के लिए. सोचा कि अगर यही थॉट प्रोसेस रहता तो आज हम बात कर रहे होते जर्नलिज्म ड्यूरिंग पीस एंड हार्मनी. बट अलास वी आर टॉकिंग अबाउट जर्नलिज्म ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्राइसिस. मान बैठे हैं, एक अलग करने की लकीर मान बैठे हैं. अगर गौर से सोचा जाए तो वही सरहद मीटिंग पॉइंट्स भी है उन दो देशों का. के बीच आया हूं तो आके मैंने जैसे शुरुआत में कहा था, कुछ साथी मिले तो मैंने कहा था कि मैं कुछ आपको सिखाने या बताने नहीं, कुछ शेयर करने आया हूं और कुछ आपसे सीखने जरूर आया हूं. लेकिन कॉन्फ्लिक्ट और क्राइसिस जो विषय दिया गया है, दरअसल ये इतना वृहद है और समय की सीमा कम है. और निश्चित तौर पर चूंकि हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग समय का मतलब समझते हैं, तो आप देख लीजिएगा, आप लोग मुझे पास या फेल इस समय के आधार पर भी कर सकते हैं कि हम उस टाइम लिमिट में इतने शब्दों में खबर लिख पाए या इस समय सीमा में अपना बुलेटिन पूरा कर पाए. मरुनंदन कानन का फूल बने, कांटा कठोर है, तीखा है, पर उसमें उसकी मर्यादा है. मैं कब कहता हूं घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने. तो ओछा नहीं होना चाहिए, जो आपकी प्रवृत्ति है, प्रकृति है. ये वाकई समय से हम लोगों की रेस है पूरी जिंदगी में. पत्रकारिता में और ज़्यादा महसूस होती है. और ये कॉन्फ्लिक्ट और क्राइसिस ऐसा नहीं लगता कि ये दुनिया में कहीं होने वाली कुछ घटनाएं, ऐसा लगता है हमारे भीतर रोज़ घट रही होती हैं. हर दिन एक द्वंद्व है, हर दिन एक संघर्ष है. यही कॉन्फ्लिक्ट, यही क्राइसिस है जो हमारे भीतर सबसे ज़्यादा घटता है. और मुझे लगता है कि अगर हम भीतर वाले कॉन्फ्लिक्ट और क्राइसिस को समझने लगे तो बाहर की समझने में आसानी होने लगती है. ये और महसूस कर रहे हैं कि जो उन्होंने पढ़ा और जो वो इस समय कर रहे हैं उसके बीच में एकरूपता कितनी है और अंतर कितना है. इसको उस समय अपने अनुभवों के ज़रिए आप सबके साथ साझा कर सकते हैं. तो मुझे लगता है कि बड़ा एनरिचिंग एक्सपीरियंस है और स्टूडेंट्स को इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए. दे मस्ट मेक मोस्ट ऑफ इट. जो लोग जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? जर्नलिज्म, अभी इसी बारे में मैं चर्चा कर रहा था कि आपको रिलेट करने का भाव होना चाहिए. किसी मुद्दे या किसी सरोकार से जब आप रिलेट करना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जाके पाँव ना फटी बेवाई सो का जाने पीर पर आई. तो अगर आपको इस पीड़ा को समझना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप बेवाई अपने पैर में फाड़ें तब आपको पता चलेगा कि ये पीड़ा क्या है. लेकिन जो पीड़ित हैं या पीड़ा किस वजह से होती है, पीड़ा का समाधान क्या हो सकता है, कौन से वो लोग हैं जो पीड़ा को बढ़ाने या कम करने में अपना रोल निभाते हैं, अगर इन स्टेक होल्डर्स को आप समझने शुरू हो गए, उस पर इनसाइड आउट अगर आपको मुद्दे समझ में आने लगे, तो कुल मिलाकर पत्रकार को सबसे पहले तो अखबारों से, पत्रिकाओं से,
एकदम अपनी गांठ जोड़ लेनी चाहिए, सुबह दोपहर शाम उनके बगैर नहीं रहना चाहिए, खबरों के साथ जुड़े रहने का और अपने अंदर कौतूहल की आग को जलाते रहने का काम एक पत्रकार को जरूर कारवा चलता रहे, वो आगे चलता रहे तो अच्छा लगता है। जर्नलिज्म आज क्राइसिस को लेकर जो बात हुई है, क्या लगता है इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं बात करने के लिए? वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि एक एस्पायरिंग जर्नलिस्ट को, बिकॉज वी आर अमंग द स्टूडेंट्स, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो कर रहे हैं उसका भविष्य क्या है वो आपको पता चले, आप एक शेप और एक करियर पाथ आप एक तैयार कर सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि फील्ड में जब एक जर्नलिस्ट काम करता है तो उसका ऑन द ग्राउंड एक्सपीरियंस क्या होता है। तो ऐसे इवेंट्स पर आप उन जर्नलिस्ट से मुखातिब होते हैं जो ऑलरेडी फील्ड पर वो काम कर रहे हैं, जो आप फ्यूचर में करना चाहते हैं, और वो आपको डूज एंड डोंट्स भी बता सकते हैं। ये बहुत जरूरी होता है कि आपको ये बहुत बार बताया जाता है क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, लेकिन ये बहुत जरूरी होता है जानना कि क्या नहीं करना है। तो वो जो लाइन है जो क्रॉस नहीं करनी है वो आप ऐसे इवेंट्स में प्रैक्टिकली जान सकते हो। तो मुझे लगता है कि इसलिए इन इवेंट्स को और भी ज्यादा अच्छे से किया जाना चाहिए, और जो मारवा स्टूडियोज की तरफ से किया गया है वो वाकई मेरे थैंक यू सो मच। क्लब जर्नलिज्म का पहला दिन जिसमें हमने बहुत सारे पत्रकारों के इंटरव्यू लिए और उनसे बात किए, और हम आज एक न्यूज़पेपर भी रिवील किए, बहुत सारी चीज़ें हुई और डांस प्रोग्राम हुआ, स्टॉल विजिट किए। तो आज पहला दिन में इतना ही, मिलते हैं दूसरे दिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।